शनिवार की शाम 5 बजे के आसपास चांदूर बाजार तहसील के सिरजगांव कस्बा सहित आसपास के गांवों में तेज मूसलाधार बारिश और गारपीट ने किसानों पर कहर बरपाया है। तेज मूसलाधार बारिश और गारपीट से किसानों की फसलों में प्याज, गेहूं और संतरे की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। इस नुकसान से किसान हताश हो चुके हैं। तेज बारिश और गारपीट से कई किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। शाम 5 बजे के आसपास अचानक ही आसमान में बादल छाने लगे और आंधी तूफान के साथ में तेज बारिश की शुरुआत हुई और उसके बाद एकाएक ही गारपीट ने नई मुसीबत किसानों के सामने खड़े कर दी थी। इस तेज मूसलाधार बारिश ने चांदूर बाजार तहसील के सिरजगांव कस्बा, करजगांव, ब्राह्मणवाड़ा, देउलवाड़ा, मदान, सरपापुर सहित आसपास के गांवों में खूब जमकर कहर बरसाया है। जहां एक और पहले ही किसान कोरोना काल के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बेमौसम बारिश ने इन किसानों को और ज्यादा हताश कर दिया, जबकि इन दिनों गेहूं की फसल सूख चुकी थी, जिसके बाद शनिवार की इस बेमौसम बारिश और गारपीट ने किसानों की और मुश्किलें बढ़ा दी है। तैयार फसल मिट्टी में मिल चुकी है। 10 मिनट तक लगातार तेज बारिश के साथ में गारपीट ने कहर बरपाया है, जबकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम के बदलते मिजाज ने जहां अब तक बारिश की मार मारी थी, तो अब शनिवार की शाम 5 बजे तेज बारिश के साथ गारपीट ने खूब कहर बरपाया है और इस गारपीट से किसानों के ख्वाबों पर पानी फिर गया है। जहां किसानों ने आस लगा रखी थी कि इस बार अच्छी फसल से कोरोना के संकट से वो उभर पाएंगे, लेकिन बेमौसम बारिश और गारपीट ने उनके सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया है और किसानों के सामने अब दोहरा संकट सामने खड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेमौसम बारिश और गारपीट ने चांदूर बाजार तहसील के किसानों पर दोहरी मार बरपाई है। सिरजगांव कस्बा से रिजवान हुसैन की यह रिपोर्ट। शहर में दोपहिया चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक दोपहिया चोरी का मामला पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी सहित मोटरसाइकिल भी जब्त की है। इस मामले में पुलिस दल ने नांदेड़ निवासी बलीराम उर्फ बली पंडित तिड़के को हिरासत में लिया, जबकि फिरियादी इरशाद अहमद रऊफ खान ने बडनेरा थाने में उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक MS27CQ8599 चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस दल ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की शुरुआत करते हुए 29 वर्षीय तिड़के को हिरासत में लिया तथा चोरी की गई होंडा शाइन गाड़ी भी उसके पास से जब्त की है। यह संपूर्ण कार्रवाई बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंजाब वंजारी एवं सह पुलिस निरीक्षक फुसाटे के मार्गदर्शन में एएसआई गजानन बोरवार, मंगेश परिमल, जावेद पटेल, मनीष यादव आदि ने मिलकर की है। कोरोना काल के लंबे समय से बडनेरा रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल में कुछ छूट मिली और कुछ पैसेंजर ट्रेनें शुरू हुई, तो धीरे धीरे बडनेरा रेलवे स्टेशन पर अब रौनक नजर आने लगी है। साथ ही बडनेरा रेलवे स्टेशन सहित अकोला, वर्धा, नागपुर, यहाँ तक के मुंबई तक के मुसाफिर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूर दराज से आने वाले कुछ मुसाफिरों ने ट्रेनों में अवैध खाना सप्लाई करने वाले वेंडरों के संदर्भ में शिकायत की है। आपको बता दें कि ये संपूर्ण वेंडर अकोला से ट्रेनों में चढ़कर पैसेंजरों से खाने के ऑर्डर बुक करते हैं और ये वेंडर अकोला से बडनेरा, वर्धा तक मुसाफिरों से खाने के लिए मोटी रकम भी वसूलते हैं। इसी बीच यात्रियों ने इस प्रकार की शिकायत की है कि ये अवैध वेंडर जब खाने का ऑर्डर लेते हैं तो उसमें खाने की क्वालिटी के बारे में बड़ा बढ़ चढ़ कर कहते हैं, लेकिन जैसा ही मुसाफिरों के सामने खाना आता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनसे मोटी रकम वसूल कर उन्हें लूट लिया गया है। बड़ा ही ताज्जुब होता है कि वर्धा, बडनेरा जंक्शन एवं अकोला जंक्शन से दिन दहाड़े ये अवैध वेंडर आरपीएफ सहित जीआरपी पुलिस दल के आंखों में धूल झोंक कर पैसेंजरों की लूट कर रहे हैं। अन्य अधिकृत वेंडरों पर पुलिस का किसी भी प्रकार से कोई दबदबा नहीं है, जभी तो ये वेंडर आए दिन अकोला, बडनेरा, वर्धा से अनेक पैसेंजर ट्रेनों में चढ़कर खाने के ऑर्डर ले रहे हैं। इतना ही नहीं तो इन अवैध वेंडरों के पास में अपना खाने का मेनू कार्ड भी आपको नजर आएगा और इस मेनू कार्ड पर अलग अलग वैरायटी के खानों की मोटी रकम भी लिखी हुई नजर आती है। लेकिन यात्रियों की ये
शिकायत है कि जब अधिकृत वेंडर गाड़ियों में चलकर खाने का ऑर्डर लेते हैं तो फिर ये अनधिकृत वेंडर कहां से आ रहे हैं। लेकिन इस सभी के बीच में अकोला बडनेरा वर्धा के पुलिस दल पर एक सवालिया निशान सा उठ रहा है कि क्या उनकी साठगांठ और उनके आशीर्वाद से ही ये अकोला के वेंडर अनेक गाड़ियों में चढ़कर मुसाफिरों से खाने का ऑर्डर लेकर उनकी लूट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में रेलवे पुलिस दल से ही जीआरपी दल क्या कार्रवाई करता है।